नमस्कार, मैं गीता श्रीवास्तव, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का मेरा टॉपिक है पावर ऑफ योर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है दो भागों में बटा हुआ, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। 90% हमारी जिंदगी के फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही लेता है। हमारी जो धड़कन है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती हैं। तो कौन कंट्रोल करता है कि 1 मिनट में हमारी धड़कनें 72 टाइम्स धड़कें? इस चीज को कंट्रोल हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। हमारे जो ब्लड सेल्स में ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर फ्लो करे, इस चीज को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी शक्ति अनलिमिटेड है, वो बहुत ही पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने देखा वो कुछ लोगों के आते हैं जो कभी छुटती नहीं है, जबकि उन्हें पता होता है कि वो आते अच्छी नहीं है, सही नहीं है वो आते, फिर भी वो लोग उन आदतों को छोड़ते नहीं है। जैसे कि सिगरेट पीना और रात को मोबाइल देखना, और जरूरत से ज्यादा जब जरूरत नहीं होती तब भी हम टीवी या मोबाइल को देखते हैं, जबकि पता है कि वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो क्यों नहीं हम छोड़ पाते? क्योंकि ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे स्टोर होती है, ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही पावरफुल है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात फीड कर दी जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसे रियलिटी में बदलने में कोई नहीं बदल सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आप कोई टाइपिंग सीखना चाहते हैं और कोई बोले आप इस टाइपिंग को सीख नहीं सकते, बार बार वही चीज आपको दोहराई जाती है, नेगेटिव बात आपको दोहराई जाती है, आप सीख नहीं सकते, आप सीख नहीं सकते, आप सीख नहीं सकते, तो होगा क्या? आप उस चीज को सीख नहीं पाएंगे, आप टाइपिंग करने को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक मैसेज जनरेट होने लगेगा आपके माइंड में। आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ये बात हो जाएगी, भर जाएगी कि आप टाइपिंग सीख नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे मुंह से भी कि आप सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके माइंड में ये बात चली गई है, आपके कॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई है कि आप सीख नहीं सकते, और वहां से एक मैसेज जनरेट होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि ये बंदा टाइपिंग सीख नहीं सकता, तो आप उस चीज को कर ही नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप कि आप कोई आपको बोले कि आप टाइपिंग सीख सकते हैं, बार बार आपको बोले कि हाँ आप कर सकते हो इस चीज को, आप इस चीज को कर सकते हो, आप टाइपिंग सीख सकते हो, तो आप टाइपिंग को सीख भी लोगे और आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी भी होगी। और क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं बहुत ही आत्मविश्वासी हूँ और मैं कोई चीज करना चाह रही हूँ, उस चीज को करने से पहले डर रही हूँ। मुंह से तो मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जो मेरा कॉन्शियस माइंड है उसमें मेरे भरा हुआ है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्या होगा? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरे वापस में कंफ्लिक्ट करने लगेंगे। कंफ्लिक्ट करने की वजह से वो आपस में मतलब एक मैसेज जनरेट करेंगे क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे डर लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती, मेरा माइंड तो बार बार ये कह रहा है नहीं यार मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, तो होगा क्या? उससे होगा यही कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक मैसेज जनरेट करेगा मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं इस काम को नहीं कर सकती, तो उस चीज को मैं फिर नहीं कर पाऊंगी। वहीं पे आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कार चलाना चाहते हैं और आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ यार मुझे कार चलानी है और आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि हाँ कार चलानी है, मुंह से बोल रहे हैं कि कार चलानी है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डर लग रहा है। अब वहां पे मैसेज जनरेट हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी को भी डर लग रहा है, तो एक मैसेज जनरेट हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं इस कार को नहीं चला पा रहा हूँ। तो फिर वही मैसेज, क्योंकि कंफ्लिक्ट करते हैं आपस में कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, आपस में कंफ्लिक्ट करने की वजह से जो भी ज्यादा आपके दिमाग पे हावी होगी चीज कि भैया आप नहीं कर पा रहे, तो वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज पहुंचेगा कि आप कार नहीं चला सकते हैं, तो आप कार चला नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे कार चलाना। और अगर आपने कार चलाना सीख भी लिया तो बहुत लंबे टाइम तक आप उस कार को चलाएंगे नहीं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये बहुत ज्यादा तर्क करता है, बहुत ज्यादा तर्क करता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है तर्क नहीं करता। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं आपको जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया आप कार चलाने का, तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड जैसे आप बोलेंगे हाँ मैं इस कार को कार चलाना चाहता हूँ, तो आपस में तर्क करने लगेगा, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत तर्क करने लगेगा, और वहीं पे आपकी बॉडी को अगर डर लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, आप खुद में ही हो रहे हैं कि चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, तो आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो आपस में कंफ्लिक्ट करने की वजह से उसमें एक निष्कर्ष निकल के आएगा। जो भी चीज आपके ऊपर ज्यादा होगी, जैसे नहीं कर पाएंगे आप इस चीज को, तो वही मैसेज वो जनरेट करेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हम कैसे संदेश भेजें अपने सबकॉन्शियस माइंड को? एक्चुअली जिंदगी में वही लोग सबसे आगे बढ़ सकते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें जिन लोगों को बोली जाती है, पॉजिटिव किताबें ही पढ़ते हैं, जो अक्सर अच्छी किताबें पढ़ते हैं,
वो लोग ही जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। तो हम भी ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारा माइंड, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज भेज सके। उसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव ही सब कुछ हमें कोशिश करनी कि हमारे यहाँ आसपास जो है सब कुछ पॉजिटिव ही हो। उसके लिए हमें खुद मतलब सबसे पहले तो मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आपको किसी की भी, कोई आपस में दो लोग अगर बुराई कर रहे हो तो उनके बीच में बिल्कुल ना जाए, उनकी बिल्कुल ना सुने, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा जो दिमाग है उसमें नेगेटिव एनर्जी भरने लगेगी, वो उसी तरीके से क्रिएट होने लगेगा, उसी तरीके से वर्क करने लगेगा। और अक्सर ऐसा ये होता है कि वो बोलेंगे, मान लीजिए उन्होंने आपको बोला तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वैसे ही हमारा माइंड काम करने लगेगा, वैसे ही नेगेटिव बातें सुन सुन के हमारा पूरा माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, वो नेगेटिव होने लगेगा। और एक मैसेज इतना नेगेटिव हो जाएगा हमारा दिमाग कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये जनरेट होने लगेंगे मैसेज कि हम बहुत ही नेगेटिव हैं। और इस वजह से आपने देखा होगा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मली उनका कारण ही यही होता है डिप्रेशन में जाने का कि वो नेगेटिव बहुत ज्यादा सुनते हैं, नेगेटिव ही सोचने लगते हैं, नेगेटिव ही करने लगते हैं। वो आगे अगर वो कुछ काम करने की सोचते भी है तो उन्हें ये लगता है, डर लगने लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, या पता नहीं क्या होगा, या कुछ भी ऐसा, मतलब वो सोचने लगते हैं नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव होने लगता है, वो नेगेटिव मैसेज ही आपके माइंड को जनरेट होता है। तो प्लीज इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही पावरफुल है। आप इससे जो चाहे काम करवा सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, पॉजिटिव मैसेज अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाएंगे, तभी ये ऐसा करना शुरू करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।